शिवली और झूमा दोनों एक ही बिल्डिंग में रहती थी। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी की कहानी भले ही अलग थी, लेकिन दोनों ही अपने पति के जुल्म और अत्याचार से परेशान थी। इसी वजह से वो अपने अपने पति को जान से मारने का प्लान बनाती है। इसी बीच एक दिन झूमा का पति हादसे में मारा जाता है, लेकिन शिवली को तो हर दिन अपने पति के हाथों टॉर्चर सहना पड़ता था। लेकिन आगे चलकर एक मामूली सा कबूतर कैसे उसके पति को सबक सिखाता है और शिवली की पूरी जिंदगी बदल देता है, यही देखेंगे आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ एक औरत हाथ में पिस्तौल लेकर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रही थी। इसके बाद वो एक कमरे के अंदर जाती है और वहाँ दूसरी औरत के साथ हाथापाई करने लगती है, उसे जान से मारने के लिए। इसी के साथ सीन बदलता है और हमें एक 4 मंजिला बिल्डिंग दिखाई जाती है। वहाँ एक नया परिवार किराए पर रहने आता है। इस परिवार की सदस्य शिवली है। वो गाड़ी से उतरकर घर के सामने खड़े दूसरे किराएदारों से बात करने जाती है और सबसे घुल मिल जाती है। नए घर में शिफ्ट होने की वजह से वहाँ पूजा का इंतजाम किया गया था, इसलिए शिवली पहली बार में ही सबको पूजा में आने का न्योता देती है। वो खुद सबको बताती है कि उसका एक बेटा और बेटी है। देर होने की वजह से जब शिवली जाने लगती है तब एक औरत बोलती है कि तुम्हारा नाम तो जाना ही नहीं। तभी पीछे से शिवली का हस्बैंड जगन्नाथ उसका नाम लेकर पुकारता है, जिससे सबको उसका नाम पता चल जाता है। शिवली तुरंत जगन्नाथ के पास जाकर हाथ बटाने लगती है। जगन्नाथ उसे ताना मारता है कि यहाँ आते ही तुमने दोस्त बना लिए। उसकी बात सुनकर शिवली चुप रह जाती है। जगन्नाथ सामान लेकर बिल्डिंग के अंदर जाता है तो उसे एक आदमी से धक्का लग जाता है। वो आदमी समझ जाता है कि ये नए किराएदार हैं, इसलिए वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम देवाशीष है। वो इस सोसाइटी का सरकारी एजेंट है। जगन्नाथ उससे बात करके ऊपर चला जाता है। तभी रास्ते में उसका एक और आदमी से धक्का लगता है, पर वो बिना कुछ बोले ऊपर चला जाता है। इधर शिवली भी सामान लेकर ऊपर चढ़ रही थी। तभी वो दूसरी मंजिल की बालकनी में एक औरत को देखती है। शिवली उसे भी आवाज देकर पूजा का इन्विटेशन देती है, पर वो औरत उसकी बात सुनकर भी बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। शिवली को ये थोड़ा अजीब लगता है, पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी सीढ़ियों पर शिवली की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिससे जगन्नाथ का दोबारा धक्का लगा था। इस बार उसका धक्का शिवली से लग जाता है, जिससे शिवली के हाथ से सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो आदमी जल्दी जल्दी शिवली का सामान उठाने में मदद करता है। यहाँ पता चलता है उसका नाम शौकत है और वो दूसरी मंजिल पर रहता है। इसका मतलब बालकनी में खड़ी वो औरत यानी झूमा इसी शौकत की वाइफ है। शौकत का ऐसा हेल्पफुल नेचर देखकर शिवली को काफी अच्छा लगता है और वो उसे भी पूजा में आने को बोलती है। इसके बाद वो किसी तरह सामान लेकर कमरे में जाती है। पूजा के दिन सब लोग शिवली के घर पर आते हैं। यहाँ जगन्नाथ अपने ऑफिस के बॉस के साथ बैठा था, जो उसे लगातार जलील और अपमानित कर रहा था। जगन्नाथ को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर वो चुपचाप सब सुन रहा था। उधर शिवली मेहमानों के लिए खाना बना रही थी और उसकी माँ उसकी मदद कर रही है। लेकिन अचानक शिवली की माँ की नजर उसकी कमर पर पड़ती है, जहाँ चोट के गहरे निशान हैं। शिवली तुरंत अपनी कमर ढक लेती है। जब बॉस घर जाने लगते हैं तो उसे याद आता है कि वो अपना फोन छत पर भूल गया है। जगन्नाथ शिवली को फोन लाने बोलता है, पर बॉस जगन्नाथ को टोकता है कि तुम ऑफिस में भी काम चोरी करते हो और यहाँ भी। बॉस से दोबारा बेइज्जती कराकर जगन्नाथ खुद फोन लाने चला जाता है। सब लोग शिवली के खाने की बहुत तारीफ करते हैं। तभी वहाँ शौकत आता है। शिवली उसे पूछती है उसकी वाइफ नहीं आई। शौकत कहता है उसकी वाइफ घर से बाहर ही नहीं निकलती। शिवली को अजीब लगता है, पर वो उसे खाना खाने को बोलती है। बात करते करते अचानक शिवली चक्कर खाकर गिर जाती है और शौकत उसे संभालता है। असल में उसका शुगर लेवल कम हो गया था। चीनी खाने के बाद वो धीरे धीरे ठीक होती है। लेकिन शिवली की बेटी रिया को अपनी माँ का इस तरह बीमार होना पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वहीं जगन्नाथ भी भूखे रहने के लिए शिवली को डांटने लगता है। ये देखकर शौकत शिवली का साथ देता है और उसे खाना खाने के लिए बोलता है। एक पड़ोसी को इतनी परवाह करते देख बॉस भी हैरान रह जाते हैं। उसी रात जब शिवली सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो वो देखती है कि झूमा कुछ अनजान लोगों के साथ अपने घर में घुस रही थी। ये देखकर शिवली चुपचाप वहां से हट जाती है। कमरे में आकर जब वो जगन्नाथ को खाना देती है तो वो पूछता है कि आज रात तो खाना नहीं बनाना पड़ा ना। शिवली कहती है हाँ, दोपहर के खाने से ही काम चल गया। तब जगन्नाथ कहता है खीर तो खराब हो गई। शिवली हैरान हो जाती है क्योंकि उसने खाना तो ठीक से रखा था। जगन्नाथ उसे वही खराब खीर खाने को मजबूर करता है। जब शिवली मना करती है तो इस मामूली सी बात के लिए जगन्नाथ उसके कमर की उसी जख्म पर जोर से दबा देता है और शिवली दर्द के मारे बुरी तरह चीख उठती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जगन्नाथ एक पति के रूप में बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। शिवली की छोटी छोटी गलतियों पर भी जगन्नाथ उसे बुरी तरह टॉर्चर करता था। ताज्जुब की बात यह थी कि शिवली की चीख पुकार सुनकर भी उसकी बेटी रिया और जगन्नाथ की बहन ज्योति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आती, मानो ये सब देखने की उन्हें आदत हो चुकी हो और शिवली के साथ कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शिवली के छोटे बेटे को अपनी माँ के लिए बहुत
बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हमें झूमा दिखाई देती है जो किचन में खाना बना रही थी। अचानक झूमा कहीं से एक बोतल निकालती है और उसमें से सिरप जैसी कोई चीज पीने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो इसी तरह का नशा करती है जिसकी उसे लत लग चुकी है। झूमा सिरप पीकर जल्दी से उसे फिर छुपा देती है। इधर शिवली अपने शरीर पर जगन्नाथ के दिए जख्मों के निशान देख रही थी। उसे बहुत रोना आता है पर वो रो भी नहीं पाती। उसी समय उसका छोटा बेटा दौड़कर उसके पास आता है। शिवली जानती है कोई और समझे या ना समझे, उसका बेटा अपनी माँ के दिल का हाल अच्छे से समझता है पर वो उसे कुछ जाहिर होने नहीं देती। उस रात शिवली और झूमा दोनों अपनी अपनी बालकनी में आकर खड़ी होती हैं और एक दूसरे को देखती हैं। अगले दिन शिवली शौकत के फ्लैट में जाती है। पिछले दिन शौकत ने शिवली को बीमार देखा था, इसलिए वो अपनी खैरियत बताने उसके घर आती है। शौकत उसके लिए चाय बनाकर लाता है। शिवली उसका कमरा इतना साफ सुथरा देखकर हैरान रह जाती है। शौकत बताता है कि वो खुद घर की साफ सफाई, खाना बनाना और सारा काम करता है ताकि उसकी वाइफ का काम आसान हो जाए। ये सुनकर शिवली सोच में पड़ जाती है कि एक मर्द होकर भी वो इतने अच्छे से घर संभालता है। तभी वहाँ झूमा आ जाती है और वो कुछ नहीं बोलती। शौकत के काम पर जाने के बाद शिवली झूमा को चाय पीने कहती है और पूछती है कि कल रात उसकी पार्टी कैसी रही। दरअसल पिछले दिन झूमा के साथ कुछ अनजान लोगों को देखकर शिवली समझ गई थी कि घर में पार्टी चल रही थी। झूमा उसे पूछती है क्या तुम शराब पीती हो? शिवली कहती है उसने कभी पी नहीं है पर उसका मन बहुत है। झूमा ताना मारते हुए कहती है जब मन है तो पी लेना। झूमा किसी तरह शिवली को वहां से भगाना चाहती थी, इसलिए शिवली भी अपना काम होने का बहाना बनाकर चली जाती है। शिवली के जाते ही झूमा अलमारी से एक सोने का चैन निकालती है और फोन पर किसी को मैसेज करती है। इधर शिवली अपनी बालकनी में कबूतरों के लिए एक छोटा सा घर बनाती है क्योंकि उसे पक्षी बहुत पसंद थे। जब कबूतर वहां आते हैं तो वो उन्हें दाना खिलाने लगती है। दूसरी तरफ ऑफिस में जगन्नाथ का बॉस उसके काम की स्पीड को लेकर सबके सामने उसका इंसल्ट करते हैं और जल्दी काम करने के लिए बोलते हैं। बॉस के इस बर्ताव से जगन्नाथ बहुत चिढ़ा हुआ रहता था। उधर शिवली अपनी बेटी रिया को स्कूल से लेकर आ रही होती है और दोनों आइसक्रीम खा रही होती हैं। तभी शिवली नोटिस करती है कि एक औरत कपड़े से अपना मुंह ढककर एक लड़के के बाइक के पीछे बैठकर जा रही है। वो समझ जाती है कि ये झूमा थी पर वो लड़का कौन था ये उसे समझ नहीं आता। उसी रात बिल्डिंग की बाकी औरतें छत पर गप्पे लड़ा रही होती हैं पर वहाँ झूमा नहीं होती। वो सब लोग शौकत के अच्छे और संस्कारी व्यवहार की तारीफ कर रहे होते हैं और अफसोस जताते हैं कि इतने अच्छे पति को झूमा जैसी बदतमीज पत्नी मिली तो कैसे, जो बात भी नहीं करती। शिवली उनसे बात करके नीचे आ रही होती है कि तभी सीढ़ियों पर दोबारा उसका धक्का शौकत से लग जाता है और सारा सामान गिर जाता है। जब शिवली सामान उठाने लगती है तो देखती है शौकत के पास औरतों की बहुत सारी चीजें और एक खूबसूरत साड़ी थी। शिवली समझ जाती है कि ये सब वो अपनी वाइफ के लिए लाया है। वो सोचती है ऐसा पति तो हर लड़की का सपना होता है। तभी शौकत को ऊपर शिवली के घर से लड़ने झगड़ने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। वो शिवली को बताता है तो शिवली दौड़कर अपने घर जाती है। वहाँ जगन्नाथ बहुत अजीब हरकतें कर रहा था और उसकी बहन ज्योति उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है। ज्योति उसे बार बार कहती है कि पंछी अब चला गया है, उसने उसका घोंसला तोड़ दिया। शिवली के आते ही ज्योति उसे खड़ी खोटी सुनाती है। यहाँ पता चलता है कि जगन्नाथ को पक्षियों से फोबिया है। वो अपने सामने किसी पक्षी को देखकर पागल सा हो जाता है। शिवली ने बालकनी में जो कबूतरों का घर बनाया था उसकी वजह से एक कबूतर जगन्नाथ के सामने आ गया था और उसी के वजह से उसकी हालत खराब हो गई। जगन्नाथ गुस्से में शिवली को डांटता है कि उसकी वजह से उसे हार्ट अटैक आते आते बचा और वो फूटे हुए अंडों और टूटे हुए घोंसले को तुरंत फेंकने के लिए बोलता है। अपनी माँ का ऐसा अपमान देखकर बेटी रिया हंसने लगती है। ऊपर का ये सारा शोर शराबा नीचे दूसरी मंजिल पर सुनाई दे रहा था। शौकत समझ जाता है कि शिवली का पति उस पर बहुत अत्याचार करता है पर यह सुनकर भी झूमा कोई रिएक्शन नहीं देती। शौकत उसे साड़ी दिखाता है और उसे ट्रिप पर साथ चलने के लिए बोलता है पर झूमा मना कर देती है। शौकत अपना बैग पैक करने लगता है और जैसे ही वो कमरे से बाहर आता है झूमा फिर से वही नशे का सिरप पीने लगती है। रात को जगन्नाथ और उसकी बहन ज्योति वॉक पर निकलते हैं। जगन्नाथ अपनी बहन के सामने शिवली की बुराई करता है और कहता है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और मजबूरी में उसके साथ रह रहा है, इसीलिए वो उस पर हाथ उठाता है। ज्योति उसे संभालने के बजाय और भड़काती और बताती है कि उसकी पुरानी क्रश बुलबुल अभी भी फेसबुक पर उसकी फ्रेंड लिस्ट में है। ज्योति उसे बुलबुल का नंबर देती है और जगन्नाथ खुश होकर अपनी बहन से ही उसे मैसेज करवाता है और जब बुलबुल का रिप्लाई आता है तो दोनों भाई बहन हंसने लगते हैं। इधर शिवली टूटे हुए अंडों को देखकर रो रही होती है। अगले दिन सोसाइटी का सरकारी एजेंट देवाशीष जगन्नाथ के पास टैक्स के पेपर्स पर साइन कराने आता है। इसके बाद वो शौकत के फ्लैट पर जाता है। वहाँ देवाशीष और झूमा एक दूसरे को देखकर चोरी छिपे इशारे कर रहे होते हैं। शौकत बातों बातों में देवाशीष से उसके वाइफ के बारे में पूछता है तो देवाशीष बताता है कि उसकी वाइफ 4 महीने की प्रेग्नेंट है और अपने मायके गई हुई है। शौकत उसकी तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा एजेंट है। तभी झूमा आकर शौकत से पूछती है कि वो ट्रिप के लिए कब निकलेगा। शौकत कहता है शाम
शाम 7 बजे। ये सुनते ही झूमा देबाशीष को इशारा करती है और देबाशीष वहां से चला जाता है। नीचे जब शिवली औरतों से बात कर रही होती है तभी देबाशीष अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसकी बाइक देखकर शिवली को अचानक याद आता है ये तो वही बाइक है जिस पर उसने झूमा को मुंह ढक कर जाते देखा था। वो समझ जाती है कि झूमा का चक्कर किसी और से नहीं बल्कि इसी देबाशीष से है। तभी वहां पुराना एजेंट कौशिक आता है जिसे देखकर देबाशीष बुरी तरह घबरा जाता है और किसी तरह वहां से खिसक जाता है। रात को शौकत अपनी गाड़ी में बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। इसी आधी रात को अचानक शिवली के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाने लगता है। आवाज सुनकर जगन्नाथ जाग जाता है और शिवली को दरवाजा खोलने को बोलता है, पर वो गहरी नींद में होती है। जब जगन्नाथ खुद दरवाजा खोलता है तो बाहर बिल्डिंग के सभी लोग खड़े होते हैं। अगले दिन सुबह झूमा सफेद साड़ी पहने विधवा के रूप में शौकत की तस्वीर के सामने खड़ी होती है। असल में कल रात ही शौकत की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और यही खबर देने के लिए पूरी बिल्डिंग के लोग शिवली के घर आए थे। शिवली को झूमा के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है कि इतनी कम उम्र में वो विधवा हो गई। तभी झूमा की बुआ मतलब पीसी रोते हुए आती है। झूमा उन्हें नहीं पहचानती तो लोग बताते हैं कि वो उसकी बुआ है। इसके बाद झूमा सरकारी ऑफिस और बैंक जाती है क्योंकि शौकत के नाम पर बैंक में बहुत सारा पैसा फिक्स कर रखा था। वो सारा पैसा निकाल कर घर आती है और अपनी मौसी को गले लगाकर रोने का नाटक करती है कि वो इतने पैसों का क्या करेगी जब शौकत है ही नहीं। तभी घर की घंटी बजती है। झूमा जैसे ही दरवाजा खोलती है सामने शिवली खड़ी होती है जो डिलीवरी मैन की गलती के वजह से उनके नाम आया एक पार्सल लेकर उनके फ्लैट पर आई थी। शिवली को देखकर झूमा कुछ घबरा जाती है। डिलीवरी वाले झूमा को पार्सल देकर चले जाते हैं। इतना बड़ा पार्सल देखकर शिवली पूछती है क्या वॉशिंग मशीन है। बुआ बताती है हम दोनों को कपड़े धोने में दिक्कत होती थी इसलिए मैंने ही झूमा से वॉशिंग मशीन ऑर्डर करने को कहा था। ये सुनकर शिवली कुछ नहीं बोलती। इसी बीच वहाँ देबाशीष आता है। वो शिवली को देखे बिना ही झूमा से कहने लगता है तुम लोगों ने वॉशिंग मशीन तो खरीद ली पर मुझे मेरा वीडियो देने का कोई नाम ही नहीं ले रहे हो। देबाशीष की बात सुनकर झूमा और मौसी दोनों डर जाती हैं। झूमा बार बार इशारों से देबाशीष को समझाने की कोशिश करती हैं कि वहाँ कोई और भी है पर देबाशीष बिना देखे लगातार वीडियो मांगने की रट लगाए रहता है। आखिरकार शिवली पूछ ही लेती है कैसा वीडियो। शिवली को वहां देखकर देबाशीष के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत बात को घुमाने की कोशिश करता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है लेकिन शिवली फिर से पूछती है आखिर वो किस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। जब किसी को कुछ समझ नहीं आता तो मौसी अचानक भजन गाने लगती है और कहती है कि हम भजन के वीडियो की बात कर रहे थे। शिवली को ये थोड़ा अजीब लगता है पर वो चुप रहती है। इसके बाद झूमा और बुआ अपनी नई वॉशिंग मशीन चालू करके उसे बड़े चाव से देखने लगती हैं। उस दिन के बाद से झूमा के घर कोई ना कोई नया पार्सल आने लगता है मानो शौकत के जाने के बाद उसे आजादी मिल गई हो और वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर रही हो। उधर जगन्नाथ दिन रात बुलबुल के साथ फोन पर लगा रहता है। शिवली उसे हमेशा फोन में डूबा हुआ देखती है पर कुछ नहीं कहती लेकिन झूमा का इस तरह लगातार पार्सल मंगाना उसकी नजरों से नहीं छिपता। वो कई बार झूमा और देबाशीष को भी साथ देखती थी। एक दिन शिवली देखती है कि वो दोनों छत पर किसी गंभीर चीज को लेकर बहस कर रहे थे। देबाशीष गुस्से में झूमा से अपना वीडियो वापस मांगता है पर झूमा मना कर देती है। देबाशीष धमकी देता है कि वो सबको सब कुछ बता देगा तो झूमा कहती है उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया है। पीछे छिपी शिवली इतना समझ जाती है कि इस पूरे मामले का कनेक्शन मरे हुए शौकत से है। इसी बीच अचानक शिवली का गैस निकल जाता है और उस आवाज को सुनकर झूमा और बाकी लोग समझ जाते हैं कि कोई छुपा हुआ है। अब कोई रास्ता ना देकर शिवली सबके सामने आती और कहती है कि उसने कुछ नहीं सुना पर झूमा कहती है अब पूरी बात सुने बिना वो कहीं नहीं जा सकती। शिवली भागने की कोशिश करती है तभी बुआ पीछे से उसके सिर पर वार कर देती है और शिवली बेहोश हो जाती है। इसके तुरंत बाद स्क्रीन पर शिवली की तस्वीर पर माला लटकी हुई दिखती है लेकिन तभी अचानक शिवली की आंखें खुल जाती हैं। दरअसल ये उसका एक भयानक सपना था। आंख खुलते ही वो देखती है कि वो तीनों अभी भी उसके सामने खड़े हैं। शिवली को लगता है कि शायद उसका शुगर लेवल कम होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। होश आने के बाद वो ऐसा नाटक करती है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं लेकिन चालाक झूमा समझ जाती है कि वो ढोंग कर रही है। शिवली किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर आ जाती है। इधर जगन्नाथ मजे से बुलबुल के साथ फ्लर्ट करने में बिजी था। रात को घर आकर वो अपनी बहन ज्योति को फोन करके नई शादी की बात करता है। तभी वहां शिवली आ जाती है। उसे देखकर जगन्नाथ फोन काट देता है। शिवली अभी भी सदमे में थी कि झूमा ने शौकत जैसे अच्छे पति का मर्डर कर दिया। वो अनमने ढंग से अपने आप से कहती है कि दुनिया कितनी बदल गई है, लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं। ये बात सुनकर जगन्नाथ को गुस्सा आता है और वो उसकी कमर के जख्म को जोर से दबाता है। शिवली दर्द से चीख पड़ती है तभी दरवाजे
से झूमा और बुआ मिठाई लेकर अंदर आती हैं। शिवली को लगता है मिठाई में जहर है, पर झूमा खुद पहले मिठाई खाकर उसका शक दूर कर देती है। जगन्नाथ फिर शिवली को चाय बनाने के लिए भेजता है। झूमा भी किचन में उसके पीछे आती है और उसे एक पेन किलर देती है। वो कड़वा सच बताती है कि कल उसका शुगर नहीं गिरा था, बल्कि बुआ ने उसके सिर पर डंडा मारा था। इसके बाद झूमा कहती है, एक अच्छा पति, अच्छा परिवार और बढ़िया फ्लैट जिसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए वो किस्मत वाली है, और जिसकी ना हो उसे वॉशिंग मशीन खुद ही खरीदनी पड़ती है। शिवली समझ जाती है कि झूमा भी शौकत के साथ खुश नहीं थी। वो पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारा पति मारता था? झूमा कहती है, नहीं, वो मारता नहीं था और यही मेरा सबसे बड़ा दुख था। ये सुनकर शिवली हैरान रह जाती है। उसके जाने के बाद जगन्नाथ चाय न बनाने की वजह से फिर से शिवली पर बरस पड़ता है। जगन्नाथ जब शौकत की मौत पर दुख जताता है तो झूमा उसे ही संभल कर रहने की चेतावनी देती है। उसकी यह अजीब बात सुनकर जगन्नाथ हैरान रह जाता है। इसके बाद कहानी का असली सच सामने आता है, जहाँ एक तरफ शिवली का पति और बेटी उसे कुछ समझते नहीं थे, वहीं दूसरी तरफ झूमा की जिंदगी में एक गहरा राज था। अगले दिन बुआ जबरदस्ती शिवली को नीचे झूमा के पास लेकर आती है। झूमा नशे के हालत में फर्श पर गिरी हुई थी और पागलों की तरह चिल्ला रही थी, मैंने शौकत का खून नहीं किया। होश में आने पर झूमा अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि शौकत शरीर से मर्द था पर वो खुद को औरत समझता था। वो घर में साड़ी और गहने पहनकर रहता था और उसे लड़के पसंद थे। वो हर रात अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ और दूसरे लड़कों को फ्लैट पर बुलाकर पार्टी करता था और झूमा से जबरदस्ती अपना मेकअप करवाता था। एक दिन जब शौकत के दोस्तों ने झूमा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तब भी शौकत चुप रहा। इन सब से तंग आकर झूमा ने भी नशा करना शुरू कर दिया। आगे झूमा बताती है कि उसने देबाशिश को अपने करीब लाकर उसका एक वीडियो बना लिया था और उसी से ब्लैकमेल करके उसने कुछ गुंडे हायर किए थे। उसका प्लान शौकत को मारना नहीं, बल्कि उस पर हमला करके उसे पैरालाइज्ड करना था ताकि उसे झूमा का दर्द समझ आए। जिस दिन शौकत हमेशा के लिए झूमा को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के पास शिफ्ट हो रहा था, उसी दिन गुंडों के पहुंचने से पहले ही उसकी कार का असली में एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया, यानी झूमा ने उसका मर्डर नहीं किया था। ये सच जानकर शिवली सन्न रह जाती है कि पूरी बिल्डिंग जिसे देवता मानती थी वो असल में कैसा था। इधर जगन्नाथ ऑफिस में अपनी पत्नी को धोखा देकर बुलबुल नाम की लड़की से फ्लर्ट कर रहा था। एक रात शिवली छिपकर उसकी बातें सुन लेती है, जहाँ जगन्नाथ अपनी बहन ज्योति से बुलबुल से मिलने की बात कर रहा था। अगले दिन जगन्नाथ और ज्योति जाकर बुलबुल से मिलते हैं। शिवली और झूमा भी बुरखा पहनकर उनका पीछा करते हुए उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती हैं और पीछे वाली टेबल पर बैठ जाती हैं। वहां ज्योति और जगन्नाथ प्लान बना रहे थे कि जगन्नाथ जल्दी शिवली को तलाक देकर बुलबुल से शादी कर लेगा और बुलबुल उसके बच्चों को संभाल लेगी। ये सब सुनकर शिवली और झूमा के होश उड़ जाते हैं। शिवली को यकीन नहीं होता कि उसका पति पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेल रहा था और उसकी ननद उसका घर उजाड़ने में लगी थी। शिवली अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। उसके जाने के बाद झूमा जब उसे पूछती है कि क्या उसे कुछ पता नहीं था, तो शिवली रोते हुए कहती है नहीं। झूमा हैरान रह जाती है कि दुनिया में कोई इतना सीधा भी कैसे हो सकता है। यहाँ शिवली सिर्फ अपने बच्चों को लेकर परेशान होने लगती है। उसकी ये बात सुनकर झूमा कहती है कि तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, तुम अपने बच्चों के बिना नहीं रहोगी, वो अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। झूमा बताती है कि उसके पास एक जबरदस्त प्लान है। इसके बाद झूमा और शिवली मिलकर देबाशिश के घर पहुंच जाती हैं। देबाशिश उन दोनों को देखकर डर जाता है। वो दोनों मिलकर देबाशिश को वीडियो से ब्लैकमेल करने लगती है और कहती हैं कि उनका एक और काम करना पड़ेगा। पहले तो देबाशिश मना करता है, पर तभी घर में उसके ससुर आ जाते हैं। ससुर की आवाज सुनते ही वो घबरा जाता है और काम करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद वो तीनों एक बार में मिलते हैं। वहाँ शिवली भी झूमा की तरह शराब पीने लगती है और बिल्कुल नशे में धुत हो जाती है। देबाशिश जब जगन्नाथ की सारी करतूतें सुनता है तो वो भी हैरान था। झूमा उसे पैसे और सामान की एक लिस्ट देती है। यहाँ ट्विस्ट ये है कि उनकी पड़ोस वाली टेबल पर कौशिक बैठा हुआ था, जो चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था। वो कान लगाकर उनका पूरा प्लान सुन लेता है और खुश होकर वहाँ से निकल जाता है। उधर शिवली रात भर झूमा के साथ पार्टी करती है और काफी देर रात को घर लौटती है। जगन्नाथ उसे इतनी रात को घर आता देख आग बबूला हो जाता है, पर शिवली उसे भाव तक नहीं देती। इसी बीच उसकी बेटी रिया अपने बाप को भड़काती है कि इसे और जोर से मारो। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनते ही शिवली उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इसके बाद शिवली जगन्नाथ से बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी में बुलबुल जो वापस आ गई है। ये सुनते ही जगन्नाथ गुस्से में शिवली को घसीटते हुए कमरे में ले जाता है और उसे बेरहमी से पीटने लगता है। उस रात झूमा और देबाशिश छत पर आते हैं। शिवली को अपने गहनों की चिंता सता रही थी, क्योंकि जगन्नाथ उसके सारे गहने लेकर अपनी बहन ज्योति के घर जाने वाला था और वहीं बुलबुल से शादी करने वाला था। तब झूमा प्लान बनाती है कि वो शिवली के घर में नकली डाकुओं से डकैती करवाएंगे। डाकू चोरी करने से पहले जगन्नाथ की हड्डियां टूटने तक उसकी पिटाई करेंगे ताकि वो पैरालाइज्ड हो जाए और बुलबुल से शादी ना कर पाए। इसी बीच बुआ
बुआ भी झूमा और शिवली की मदद करने के लिए आगे आती है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में काफी जुल्म सहे थे। इसके बाद देवाशीष लिस्ट का सारा सामान उनके सामने रखता है, जिसमें एक नकली पिस्तौल भी थी। झूमा बताती है कि डाकू पहले से ही रेडी हैं। देवाशीष को बस उन्हें स्टेशन से लेकर आना है। बुआ बताती है कि वो उनके गांव में सीधे साधे लोग हैं। तभी सबको याद आता है कि बिल्डिंग में सब लोग रहेंगे तो डाकू अंदर कैसे घुसेंगे। इस पर झूमा को याद आता है कि परसों बिल्डिंग के सभी लोग पिकनिक पर जाने वाले थे। तय होता है कि उस दिन शिवली कोई बहाना बनाकर जगन्नाथ के साथ घर पर ही रुक जाएगी। इसके बाद देवाशीष उन नकली डाकुओं को अंदर लाएगा और वो जगन्नाथ को पीटना शुरू कर देंगे और उसी मौके पर झूमा और देवाशीष अलमारी से सारे गहने और पैसे निकाल लेंगे। प्लान के मुताबिक पिकनिक वाले दिन देवाशीष नकली डाकुओं को लेकर बिल्डिंग में घुस आता है। उधर घर में जगन्नाथ अचानक शिवली के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और माफी मांगता है। वो रोते हुए कहता है कि वो अपनी बहन ज्योति के बहकावे में आकर बुलबुल के चक्कर में पड़ गया था, पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जगन्नाथ को इस तरह रोता देखकर शिवली का दिल भी पिघल जाता है। नीचे झूमा और बाकी लोग फोन पर ये सब सुन रहे थे, पर देवाशीष पूरी बात सुने बिना ही डाकुओं को ऊपर भेज देता है। डाकू जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं, शिवली दरवाजा खोलकर उनसे कहती है, प्लान कैंसिल हो गया है, तुम लोग जाओ। जगन्नाथ को सुधरा हुआ मानकर वो उसे बचाने के लिए सब सच बता देती है कि उसने और झूमा ने मिलकर क्या प्लान बनाया था। उधर नीचे बुआ के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए नशे में धुत झूमा हाथ में नकली पिस्तौल लेकर ऊपर भागती है। वो शिवली के कमरे में घुसकर जगन्नाथ पर बंदूक तान देती और कहती है कि ये सिर्फ नाटक कर रहा है। शिवली उसे रोकने के लिए चिल्लाती है कि पिस्तौल नकली है। ये सुनते ही जगन्नाथ को सच पता चल जाता है और वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जगन्नाथ हंसते हुए बताता है कि उसे पहले से ही सब मालूम था। असल में बार में सारी बातें कौशिक ने आकर जगन्नाथ को बता दी थी। इसके बाद से जगन्नाथ भी नाटक कर रहा था और उसने जानबूझकर माफी मांगने का ढोंग रचा था। ये सब जानकर शिवली अंदर से टूट जाती है। अब जगन्नाथ झूमा को पुलिस केस की धमकी देकर जाने लगता है। शिवली उसे रोकती है तो वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। झूमा और शिवली उसे दबोचने की कोशिश करती हैं, पर वो दोनों को काबू कर लेता है। तभी चिल्लाने की आवाज सुनकर देवाशीष और बुआ भी ऊपर आ जाते हैं। जगन्नाथ सबसे भीड़ जाता है और इसी बीच शिवली का शुगर लेवल गिर जाता है और वो बेहोश होने लगती है। कमरे में एक कबूतर उड़कर आता है। कबूतर को देखते ही जगन्नाथ बुरी तरह डर जाता है और दहशत के मारे सुन्न हो जाता है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगती है और शिवली चुपचाप देखती रहती है। आखिरकार वो डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। हॉस्पिटल ले जाने पर डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट अटैक आने की वजह से उसे लकवा मार गया है और वो पैरालाइज्ड हो गया है, यहाँ तक कि वो अब बोल भी नहीं पाएगा। इसी बीच पुलिस वहां जांच के लिए पहुंचती है, क्योंकि कौशिक और जगन्नाथ ने पहले ही एक स्टेटमेंट दे रखा था। लेकिन जगन्नाथ के बोले बिना पुलिस किसी को पकड़ नहीं सकती थी। ये सुनकर झूमा बहुत खुश होती है, क्योंकि बिना किसी झंझट के जगन्नाथ उसी हाल में पहुंच गया जैसा वो चाहती थी। इसके बाद जब जगन्नाथ को होश आता है तो ज्योति और शिवली उसे मिलने अंदर जाती हैं। जगन्नाथ शिवली को देखते ही थर थर कांपने लगता है और डर कर ज्योति को इशारों में कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर ज्योति को कमरे से बाहर भेज देते हैं। जैसे ही शिवली जगन्नाथ के करीब जाती है, वो डर के मारे बुरी तरह छटपटाने लगता है। इसके कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जगन्नाथ अभी भी व्हील चेयर पर पैरालाइज्ड हालत में बैठा है और बोल नहीं पा रहा। इसी वजह से शिवली और झूमा अब पूरी तरह आजाद हैं। वो दोनों मिलकर जगन्नाथ को व्हीलचेयर पर घुमाने एक जगह लेकर आती हैं। जगन्नाथ को उसके कर्मों की सजा तो मिल चुकी थी, पर फिर भी शिवली को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि अब जगन्नाथ कभी उसे नाम से पुकार नहीं पाएगा। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, इसलिए शिवली ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो कहता है कि वो अभी भी जगन्नाथ के ठीक होने और उसके बोलने का इंतजार कर रहा है, और जिस दिन वो अपने मुंह से सच उगल देगा उस दिन असली मुजरिम यानी झूमा को पकड़ लिया जाएगा। असल में पुलिस और बाकी सब लोग अब झूमा को ही कातिल समझ रहे थे। सबको लगता है कि शौकत का मर्डर झूमा ने ही किया है, और ये बात जगन्नाथ को पता चल गई थी, इसीलिए झूमा ने उसे भी रास्ते से हटाने की कोशिश की। लेकिन असली कहानी क्या थी ये तो सिर्फ हमें और आपको पता है। झूमा पुलिस से बात करके जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर तुरंत शिवली को आवाज देती है और हम देखते हैं कि व्हीलचेयर पर बैठे पैरालाइज्ड जगन्नाथ के कंधे पर ठीक उसी समय वही कबूतर आकर बैठ जाता है, यानी जिस कबूतर के वजह से उसकी आज ये हालत हुई थी, वो अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। ये मंजर देखकर शिवली और झूमा दोनों हैरान रह जाती हैं। अब जगन्नाथ का क्या होगा? क्या उसे दोबारा हार्ट अटैक आ जाएगा? इसी सस्पेंस के साथ आज हमारी ये कहानी एंड हो जाती है। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।